मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम इस अंतिम 70वें सप्ताह के विषय में देख रहे थे कि क्या प्रभु ने इसका वर्णन अपने वचन में पहले से किया है। उत्तर है हाँ। और इस अंतिम सप्ताह के समय में क्या चिन्ह होंगे, इसको भी हम देख चुके हैं। और इस अंतिम सप्ताह में कौन राज्य करेगा, तो इसका उत्तर है एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट इस 70वें सप्ताह में इन 7 वर्ष में पृथ्वी पर राज्य करेगा। और उसका राज्य जो है वो पीक पर होगा, परिपूर्ण होगा, ऊंचाइयों पर होगा, आश्चर्य कर्म होंगे, हीलिंग मिनिस्ट्रियां होंगी, जो है वो जीवित उस मूरत में प्राण डाल देगा और वो जीवित हो जाएगी, वो आकाश के तारों को गिरा देगा। इस एंटी क्राइस्ट के बारे में हमें जानना अवश्य है। इसको भी हम धीरे से देखेंगे। और मैं इसका वर्णन जो है बाइबल में यूहन्ना के पहला यूहन्ना, उसमें ये करीब 4 बार ये शब्द आया है, एंटी क्राइस्ट। और इसके लिए मैं आपको वो हिस्सा बता रहा हूं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय है, उसके पहली आयत से मैं वो पढ़ रहा हूं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और यही वही है तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में वह उनसे जो संसार में बड़ा है। वे संसार के, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनके सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। शैतान जो है अपने पूरे पीक पर इन 7 वर्षों में राज्य करेगा। और जो बातें परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से लिखा दी हैं, हम इन बातों को पूरा होते हुए देखेंगे। जो रह जाएंगे वे इन बातों को देखेंगे, और जो संत लोग उठा लिए गए वे तो इससे बच ही गए। और कैसे हम इस मसीह विरोधी को पहचान सकते हैं, बाइबल इस बारे में बताती है। आए अपने बाइबल अध्ययन पे चले। ये एंटी क्राइस्ट जो है, इसका वर्णन जो है बाइबल में, जैसा हमने देखा कि पहला यूहन्ना में जो है एंटी मतलब अगेंस्ट, क्राइस्ट मीन्स मसीह, मतलब वो जो मसीह के विरुद्ध में है, वो मसीह के विरुद्ध में है। और जो है शुरू से, आरंभ से, पृथ्वी बनने के पहले से ये इसका विद्यमान होना पाया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि ये 4 बार ये शब्द आया है। दूसरे अध्याय 18 आयत, 22 आयत, चौथा अध्याय 3 आयत, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 7 आयत, और यूहन्ना पहला यूहन्ना 2:18 में मैनी एंटी क्राइस्ट, जो उसके पीछे हो लिए हैं वे एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी हैं। और उसको
अपना अधिकारी मान लिया है, जिन लोगों ने, वे उसके फॉलोअर्स हैं। और यूहन्ना आगे बोलते हैं कि जो मसीह को इनकार करते हैं उनमें शैतानी आत्मा जो है पाई जाती है, और वे भटकाने वाले हैं, वे भटकाने वाले हैं। और ये ग्रहण नहीं करते कि मसीह यीशु शरीर में होकर के आया, मसीह यीशु शरीर में होकर के आया। इस पृथ्वी पर उद्धार का कारण सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, और उद्धार को, नजात को, मोक्ष को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही लेकर के आए, कोई और नहीं। ये इस बात का इनकार करते हैं। और जो है, जैसा मैंने बताया आपको कि एंटी मतलब विरोध में, विरोध में, और क्राइस्ट मतलब मसीह, मतलब मसीह के विरोध में, मसीह के विरोध में जो शक्तियां हैं उनको जो है एंटी क्राइस्ट कहा गया है। और अंत के दिनों में जो है ये जो है राज्य करेंगे, ऐसा कहा गया है। सो बाइबल इस विषय में बड़े स्पष्ट रीति से बताती है। एंटी क्राइस्ट मतलब वे जो परमेश्वर का, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का, पवित्र लोगों का जो है इनकार करते हैं, इनकार करते हैं, वे इस कैटेगरी में रखे गए हैं। और सूडो क्रिस्तोस, सूडो मतलब झूठा, क्रिस्तोस मतलब क्राइस्ट, फॉल्स क्राइस्ट या फॉल्स क्रिश्चियन, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और फॉल्स प्रोफेट्स, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह, जिनका वर्णन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये उठ खड़े होंगे अंत के दिनों में, अंत के दिनों में। और ये लोग जो है इन 7 वर्षों में राज्य करेंगे, इन 7 वर्षों में राज्य करेंगे। और 5 टर्मिनोलॉजी, जैसा हमने देखा पहला यूहन्ना के 2 अध्याय और उसकी 18 आयत में जो है ये लिखा हुआ है, हे लड़कों, लिटिल चिल्ड्रन, ये अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है, इससे हम यह जानते हैं कि यह अंतिम समय है। और 22वीं आयत में यह आया है कि झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है और मसीह का विरोधी है, जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, ये झूठे मसीह है। और 4 अध्याय उसकी 2-3 आयत में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि इस मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, यह वही है जो मसीह के विरोधी आत्मा है। और दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है, ये है वो लोग जिनका इन 7 वर्षों में जो है राज्य होगा। और इनका वर्णन जो है 2 थिस्सलुनीके के 2 अध्याय 1 से 4 आयत, 7 से 10 आयत में एंटी क्रिस्टोस,
ये जो शब्द आया है एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, सूडो क्रिस्तोस, ये शब्द आया है यूहन्ना के इस पत्री में। झूठे मसीह लोग, फॉल्स मसीहा, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग, मसीह विरोधी और झूठे लोग, और इसको जो है एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना गया। इसको बीस्ट ऑफ रेवलेशंस, जो शैतान की त्रिएकता के दो और रूप हैं, जिनका वर्णन ये प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में आया और 12वें अध्याय में से आरंभ हुआ। जो पाप का पुत्र है, जो पाप का पुत्र है। दानियल में इसको जो छोटा सिंह निकल के आया और उसने सारे दूसरे सिंहों को गिरा दिया। इस 7वें साल के मध्य में ये अपने आप को राजा घोषित कर देगा, ये अपने आप को राजा घोषित कर देगा और बेबीलोन इसके कारण गिराया जाएगा। ये क्या करता है? ये एंटी क्राइस्ट है। ये वास्तव में कैसे कार्य करता है? ये प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है कि वो परमेश्वर का बेटा है। ये प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता है और वो अपने आप को मसीह घोषित करता है, और जो मसीह के पीछे चलने वाले वो उनको सिखाता है और वो अपने आप को झूठा मसीह करके स्थापित करता है। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? और प्रभु यीशु मसीह जो बोलते हैं वो मत्ती रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, ये जो है मसीह और उसके राज्य का विरोध करते हैं। ये मसीह लोगों के विरोध में, ये ईमानदारी से नहीं है। ये परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं। जैसे गिरासनियों का वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति ये कहता है कि मैं जानता हूं तो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। सो इस रीति से हम इन्हें पहचान सकते हैं। और ये वास्तव में है कौन? ये है कौन? हमने देखा कि ये मसीह विरोधी है और इसके पीछे चलने वाले लोग वो भी मसीह विरोधी हैं। ये मसीह जैसे कार्य करने में बताते हैं लेकिन है नहीं। और यही वो 3.5 साल में, पहले 3.5 साल में करेंगे। ये शांति की बात करेंगे, ये यहूदी और मुस्लिमों में शांति की बात करेंगे, ये परमेश्वर के मंदिर को बनाने देंगे, लेकिन और उसमें प्रतिदिन परमेश्वर का बलिदान भी करने देंगे। लेकिन 3.5 साल बाद वो बलिदान बंद करके अपने आप को राजा घोषित करेगा और पृथ्वी के हर व्यक्ति पर अपनी सील लगाएगा। पृथ्वी के हर व्यक्ति पर अपनी सील लगाएगा। और बाइबल इसके बारे में पहले से ही बताती है कि ये सील 666 के रूपों में होगी, ये बार कोडिंग के रूपों में होगी। हर व्यक्ति को, और जो है मोटोरोला कंपनी को जो है ये अधिकार संयुक्त राष्ट्र से मिल गए हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए वो चिप बना रहे हैं। और बेल्जियम में मोटोरोला इस कार्य को करने में लगी हुई है। आने वाले दिनों में ऐसा मान्यता है कि 2023-24 से ये कंपलसरी हो जाएगा, ये कंपलसरी हो जाएगा। आप मसीह विरोधी को पहचान पाएंगे और जो लोग उन दिनों पृथ्वी पर होंगे वे इस चिन्हों को अपने माथों पर लेंगे, अपने दाहिने हाथ पे लेंगे, और जो नहीं लेगा उनको ये मार डालेगा, उनको ये मार डालेगा। सो दिमागी तौर से जो है ये अपना प्रभाव डालता जा रहा है। सो दिमागी तौर से जो है ये प्रभाव सारी दुनिया में अब चलने लगा है।
मार्क ऑफ एंटी क्राइस्ट 666 के रूप में जो है सारी दुनिया में चल रहा है। और मैं इसको एक बार पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर आगे भी एक बार फिर से आपको इस मार्क के विषय में बताऊंगा, और ये जो है कैसे पृथ्वी पर सारे लोगों में कार्य कर रहा है। आप एक माचिस भी लेने जाए, मेडिसिन लेने जाए, आप उसके पीछे बार कोडिंग देखेंगे। ये बार कोडिंग का डेवलपमेंट 1980 से हुआ है और 2000 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ, और इसके बाद पिछले 20 साल से ज्यादा समय से वो चल रहा है। आप हर चीज पे बार कोडिंग देखेंगे। इवन बैंकों में आप जाएं, बगैर बार कोडिंग के कोई काम नहीं है। अब हर व्यक्ति जो है इस नाम से ये सील, ये चिप उसको मिलने वाली है। इसका उपयोग आधुनिक घड़ियों में आप देखें हो रहा है। आपकी हेल्थ को लेकर के आपके आधार कार्ड इस चिप में होंगे, आपके हार्ट के विषय में, आपके ऑक्सीजन के विषय में, आपके सब के विषय में अब ये धीरे से बताने लगे। और हर व्यक्ति जो है इसको लेगा, और जो नहीं लेगा वो मार डाला जाएगा। जो समझ रहे हैं प्रभु उनके विषय में जानता है, प्रभु उनके विषय में। ये कंप्यूटरों पर ये चिन्ह चल रहे हैं, कंप्यूटरों पर ये चिन्ह चलेंगे। और क्या ये एंटीक्राइस्ट मसीह इजरायलियों में से होगा या अन्य जातियों में से होगा, ये आने वाला समय बताएगा। और वो कंट्रोल रहेगा शैतान के द्वारा। वो दिखेगा साधारण मनुष्य, लेकिन वो उसके अंदर जो रहेगा वो शैतान रहेगा। और ये उसके चिन्ह होंगे, ये बार कोडिंग्स होंगे, ये जलती हुई बाइबलें। और शैतान अपने चिन्हों को इस पृथ्वी पर सिंबल्स के रूप में डाल चुका है। और कई जगह जो है इस दुनिया में ये चलने लग गए। और ये वो चिप है, इस चिप में रहेगा वो। और इसकी साइज मात्र एक जो है चावल के दाने के बराबर है, जिसमें ये आपका आधार कार्ड, आपका हेल्थ कार्ड, ये सब कुछ रहेगा। ये दुनिया में जो है शैतान के, एंटी क्राइस्ट के जो है सिंबल चल पड़े हैं। और हम इनको कई जगह अब देखते भी हैं। आज फोर्सफुली नहीं हो रहा है, लेकिन समय आएगा कि ये फोर्सफुली उल्टा क्रॉस, लूसीफर और जो है शैतान के ये विभिन्न रूप दिखाई देंगे। हम इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। इसकी एक एक बात मैं चाहता हूं कि आपको मालूम पड़े, ताकि आपके जीवन सुरक्षित रहे। और जब प्रभु आए तो हम सब प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। आए दुआ करें। धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि इन अंत के दिनों की बातें आपके लोग पूरे विस्तार से जाने, और आपने पूरे डिटेल के साथ में अपने वचन में कही है, अपने लोगों को तैयार कर रहा है। अपनी आत्मा के द्वारा ये बातें आप अपने लोगों पर प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को आपको समर्पित करते हैं प्रभु, कि यदि आज रात भी आ जाए या हम इस मृत्यु को प्राप्त करें, हम आपके साथ जाने वाले हो सके। और प्रभु आपका वचन जो है पृथ्वी की छोर तक पहुंच गया है, और ये कि लोग या तो आपको स्वीकार करें या आपका इनकार करें। कैसे जो है मसीह विरोधी ग्रुप तैयार हो गया है, जो मसीह विरोधी शैतान के रूप में जो है उसके साथ चलते हैं। प्रभु फिर से हमें सामर्थ्य दे कि हम आप में सुरक्षित पाए जाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה
וישמרך, יאר יהווה ויחונך, יישא יהווה פניו אליך, וישם לך Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.